हेलो स्टूडेंट, चित्रांश अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम जो है हिंदी डिक्टेशन की 6 एक्सरसाइज बोलने चल रहे हैं और ये जो आउटलाइन बनी हुई है मानक प्रणाली से है। तो आपको पहले आप जो भी आउटलाइन सीख चुके हैं उसी आउटलाइन का प्रयोग करें और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप अगर लिखने में आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पहले से इसको प्रैक्टिस कर लें 4 या 5 बार, तो जिससे कि आपको लिखने में आसानी होगी। अगर आप फ्रेशर हैं, आप अगर शुरुआत किया है आपने लिखने के लिए डिक्टेशन, तो आप इसको 4 या 5 बार जो ज़रूर प्रैक्टिस करें, उसके बाद लिखने की कोशिश करें। और ये जो 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से बोली जाती है, अगर आप नहीं लिख पाते या फिर कोई आउटलाइन नहीं बना पा रहे हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आउटलाइन पूछ सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। रेडी, स्टार्ट। महोदय, हमने सिफारिश की है कि आदिवासी स्वशासन के मध्य स्तर और जिला परिषदों में क्षेत्रों के सभी आदिवासी और गैर आदिवासी विधायक शामिल किए जाएं, लेकिन गैर आदिवासी सांसदों को इनमें प्रतिनिधित्व न दिया जाए। आदिवासी पंचायती संस्थाओं में आदिवासियों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए हमने सुझाव दिया है कि इनके प्रमुख और उप प्रमुख के पद आदिवासियों के लिए आरक्षित कर दिए जाएं। हमने आदिवासी पंचायतों को वित्तीय रूप से सक्षम बनाने के लिए भी कुछ कदम सुझाए हैं। अगर ये लागू हुए तो हमें आशा है कि इनकी वित्तीय व्यवस्था सामान्य पंचायतों से बेहतर होगी। सामान्य पंचायतों के प्रति सरकारी अधिकारियों की लापरवाही को देखते हुए हमने सिफारिश की है कि अनुसूचित क्षेत्रों से संबद्ध सभी सरकारी कर्मचारी पंचायतों के नियंत्रण में रहें। प्रायः यह देखा गया है कि आदिवासी क्षेत्रों में पुलिस, चुंगी, वन और राजस्व विभाग के निचले दर्जे के कर्मचारी आदिवासियों के हितों के विरुद्ध काम करते हैं। इसलिए समिति ने सुझाव दिया है कि इनकी भूमिका को सीमित किया जाए और इन्हें संबंधित पंचायतों के अंतर्गत रखा जाए। हमें आशा है कि अगर समिति की सिफारिशों को ईमानदारी से लागू किया जाए तो ये आदिवासी क्षेत्रों में जन असंतोष को दूर करने और पृथकतावादी आंदोलनों को समाप्त करने में सहयोग होगी। हमने आदिवासी पंचायतों के अधिकार, कर्तव्य और आय के स्रोत आदि स्पष्ट रूप से परिभाषित करने की कोशिश की है, ताकि न केवल केंद्र, राज्य और आदिवासी पंचायतों में बल्कि स्वयं पंचायतों के विभिन्न स्तरों में भी टकराव न हो। दूसरे, हमने संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूचियों में दी गई कुछ संस्थाओं को फिर से सक्रिय करने की सिफारिश की है, ताकि आदिवासी पंचायतों के लिए केंद्र तक रास्ता साफ हो सके और हर स्तर पर आदिवासियों के हितों का
ध्यान रखा जा सके। तीसरे, हमने सुझाव दिया है कि केंद्र में केंद्रीय सलाहकार परिषद को पुनर्जीवित किया जाए ताकि वह राज्य सरकारों और संबंधित जनजाति सलाहकार परिषदों या जिला परिषदों का जनजाति सलाहकार परिषदों के बीच उठने वाले विवादों को हल करा सके। हमने कोशिश की है कि आदिवासी पंचायत संस्था प्रत्यक्ष लोकतंत्र, सहभागिता और आम सहमति पर आधारित हो। इससे पंचायत प्रतिनिधियों पर अंकुश लगेगा। हमने आदिवासी पंचायतों में ग्रामीण शिक्षा व्यवस्था पर भी ध्यान दिया है। तो इसको हिंदी में ट्रांसक्रिप्ट करके मैच कर लें। अगर कोई आउटलाइन नहीं बना पाए हैं या नहीं बन पा रही है तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। और इसके अगर आप मानक प्रणाली से शॉर्ट हैंड सीखना चाहते हैं तो इसके जो वीडियो हैं वो हिंदी शॉर्ट हैंड प्लेलिस्ट में डे 1 से लेकर के पढ़े हुए हैं। तो आप वहां जा करके हमारे सभी एक्सरसाइज को, सभी नियम को, सभी रूल्स को और सभी चैप्टर्स को 1 बाय 1 डे बाय डे आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा और उसको सीख सकते हैं वहाँ से देख करके। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।